दोस्तों पियरलेस डैड की एक और शानदार नॉवेल एक्सप्लेन वीडियो पर आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आपने लास्ट एपिसोड में क्या हुआ वो देख लिए हो। सो और बिना देरी के चलिए एपिसोड को शुरू करते हैं। तो चैप्टर के शुरू में हमें पता चलता है कि गार्ड के काम पर गजांग को पूरा 3 महीना हो गया एंड वो अपना शिफ्ट पूरा कर बाकियों से बोलता है गुड वर्क और फिर वो वहाँ से जाने लगता है और खुशी से बोलता है कि काम पर एक और ब्यूटीफुल दिन पूरा हुआ। तभी पीछे का गार्ड भी लाइक गेट बैक सेफ और तभी वो हट्टा कट्टा आदमी गजांग के सामने आता है और उसे देखकर गजांग बोलता है बॉस आप। तभी वो बोलता है कि वॉरियर गजांग परसों तुमसे कुछ काम है। जहाँ गजांग बोलता है कि परसों तो मैं छुट्टी पर हूँ। जहाँ तभी वो आदमी बोलता है लेकिन मैटर थोड़ा अर्जेंट है। तभी गजांग थोड़ा गुस्सा होकर बोलता है कि जबकि मैं बता रहा हूँ मेरा छुट्टी है तो तुम बाकियों को छोड़कर मुझे क्यों बुला रहे हो। जहाँ तभी वो आदमी बोलता है कि बाकी सब कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं जो मीनिंगफुल है लेकिन तुम नहीं। जहाँ गजांग भी लाइक मैं जहाँ हूँ मैं वह बहुत खुश हूँ और क्या मैं ये तुमसे कहा नहीं। और वो आगे बोलता है मैं पैदा ही हुआ गार्ड बनने के लिए। एंड देन वो बोलता है कि लिटरली इससे अच्छा जॉब हो ही नहीं सकता जहाँ रिस्क कम है पैसा ज्यादा। और इस मोटे को तो देखो जिसे ये बात समझ ही नहीं आ रहा। जहाँ तभी मोटा आदमी गुस्सा होता है और बोलता है क्या बस यही जॉब है जो तुम्हें आता है। तभी गजांग भी लाइक अच्छा ठीक है मेरी छुट्टी के बावजूद मैं जाने के लिए तैयार हूँ लेकिन उसके बाद मुझे 10 दिन की और छुट्टी चाहिए, बोलो मंजूर है। जहाँ वो आदमी भी लाइक तुझे बैठा कर रख कर पैसा देना होगा। जहाँ तभी गजांग बोलता है सोचने की क्या जरूरत है, आपको भी पता है सबसे बेस्ट मैं ही हूँ। तभी जहाँ तभी मोटा आदमी सोचता है कि आखिर वो लोग इसे क्यों चुना, इतने लोगों को छोड़कर जो अफवाह उसके बारे में चल रहा है क्या वो सच में सच है। तभी गजांग बोलता है कि इतना सोचना क्यों है क्योंकि मैं इतना बेस्ट हूँ कि पास्ट में जहाँ मैं काम कर रहा था वहाँ मुझे स्पेशल प्रॉब्लम सॉल्वर कहा जाता था। जहाँ वो मोटा आदमी निराश टोन के साथ बोलता है ओके ठीक है परसों से तुम्हें 5 डेज तक किसी को गार्ड करना होगा। जहाँ 5 डेज सुनकर गजांग का होश उड़ जाता है और वो बोलता है क्या 5 डेज। जहाँ तभी वो आदमी भी लाइक क्यों कोई दिक्कत है क्या। जहाँ गजांग बोलता है 5 डेज बच्चों से दूर रहना क्या ठीक है। जहाँ तभी वो आदमी बोलता है टेंशन मत करो उन लोगों ने कहा है कि तुम्हारा हर एक दिन के लिए एक्स्ट्रा पे किया जाएगा। जहाँ एक्स्ट्रा सुनकर भाई का आंखें चमकने लगते हैं और वो बोलता है कोई नहीं मैं सीने में पत्थर रखकर काम कर लूंगा। जहाँ आदमी बोलता है ठीक है परसों ठीक सुबह 7 बजे आ जाना। जहाँ गजांग बोलता है यस सर आपको मेरे लेट होने का फिक्र करने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। जहाँ वो आदमी बोलता है ठीक है अभी तुम जा सकते हो। एंड गजांग बोलता है थैंक यू सर और फिर वो जाने लगता है और काउंट करता है आखिर 5 डेज के लिए उसे कितना पैसा मिलने वाला है। और तभी उसका कांड यानी हरकत देखकर वो आदमी सोच में पड़ता है और बोलता है कि क्या सचमुच ये आदमी इतना मिस्टीरियस भी है। तभी घर के पास आकर गजांग बोलता है हे किड्स मैं आ गया। तभी वो बाहर से नैनी का आवाज सुनता है। चाहे नैनी भी लाइक वो पलटने ही वाली थी और तभी गजांग आकर देखता है कि तीनों बच्चों में एकदम रेस शुरू हुआ है कि कौन पलटेगा, मतलब दे आर ग्रोन सो मच इन 3 महीनों में। सो वो अभी बस मूव करने के बारे में सोचते हैं। तभी नैनी बोलता है जल्दी आओ वो लोग अपने आप को बस पलटने ही वाले हैं। तभी गजांग आकर बोलता है ओ बॉय क्या शियोन अपने दोनों भाई को हराने वाली है। और तभी रेस शुरू होता है और रेस को बेटियां जीत भी जाती है जो देखकर गजांग खुश होता है और बोलता है नाइस जॉब शियोन। और फिर वो मन ही मन बोलता है क्या वो लोग कुछ ज्यादा ही क्यूट नहीं है मेरे बच्चे होने के लिए। और तभी उसका बेटा जिसका नाम है गोंगयोन वो भी पलटता है जो देखकर गजांग और खुश होता है। और तभी नैनी भी लाइक एक बार इन्हें क्रॉलिंग करने तो दो उसके बाद देखोगे चीजें कितनी मुश्किल होने वाला है। और तभी गजांग बोलता है कि चलो इस बात पर पार्टी करते हैं और हम सबको ट्रीट देते हैं। और फिर वो बच्चों के पास आकर बोलता है देखो अभी तुम लोग बहुत ज्यादा यंग हो तो मैं तुम्हें मीट खाने तो नहीं दूंगा लेकिन स्मेल करने जरूर दूंगा। तभी कैरिंग नैनी कहती है कि मैं तुम्हें बच्चों के साथ बाहर नहीं जाने दे सकती हूँ। तभी गजांग भी लाइक ठीक है तो फिर मैं बाहर से 10 kg मीट लेकर आता हूँ। जहाँ नैनी भी लाइक वो 20 लोगों का खाना है। जहाँ गजांग भी लाइक क्या एक पर्सन 3 kg खा नहीं सकते। देन सीन चेंज होता है और हमें माउंटेन ही माउंटेन देखने मिलता है और माउंटेन साइड से छोटी सी रोड जहाँ एक साइड में माउंटेन और दूसरी साइड में खाई और उसी रोड से घोड़े के साथ एक टोली आगे बढ़ रहे हैं। जहाँ गजांग भी है लेकिन गजांग पैदल चल रहा है और वो देखकर पीछे के लाइन को जो बंदा लीड कर रहा है वो बंदा पूछता है तो हॉर्स राइडिंग क्यों नहीं कर रहा। जहाँ गजांग बोलता है डोंट वरी मैं वैसे ही बहुत तेज हूँ। जहाँ वो बंदा बोलता है कि अब ये मत बोलना तुम्हें हॉर्स राइडिंग आती नहीं। तभी पीछे से एक बंदा बोलता है कि ओके हॉर्स पर चढ़ जाओ क्योंकि तुम बहुत अजीब लग रहे हो। तभी सामने वाला बंदा बोलता है कि अच्छा
तो तुम्हें नहीं आती है ना। तभी पीछे वाला बंदा बोलता है कि कोई नहीं, बहुत आसान है, बस हिप से कंट्रोल बनाना है। तभी गजांग बोलता है चिंता मत करो, मैं ऐसा ही बहुत कंफर्टेबल हूँ। तभी सामने से एक बंदा बोलता है ओए पीछे सब शांत हो जाओ। और ये जो बंदे हैं वो अपर रैंक वॉरियर है, तो उनमें कूट कूट कर एटीट्यूड भरा हुआ है। और एक बंदा बोलता है कि हम 8 ड्रैगन वॉरियर काफी थे, लेकिन पता नहीं क्यों वो लोग नॉर्मल वॉरियर हमारे साथ भेजे। जहाँ उनमें से दूसरा बंदा बोलता है लगता है उन्हें मेन ग्रुप के साथ एक सर्वेंट ग्रुप भेजना था। तभी ये इंसल्ट सुनकर पीछे का गार्ड गुस्सा होते हैं, लेकिन मनी मन गाली देने के अलावा और कुछ कर नहीं पाते। एंड गजांग भी लाइक अगर बात पैसों की ना होती तो तेरे जैसे बच्चा मुझे ये कहने की हिम्मत ना करता। तभी जो बंदा लीड कर रहा है वो बोलता है वो भी वॉरियर्स है, सेम एसोसिएशन का, सो अपना मुंह ढंग से खोलो। और तभी उस डांट से दोनों के पसीने छूटने लगते हैं, यानी वो इतना पावरफुल है। और फिर लीडिंग बंदा गजांग को बोलता है गजांग अगर तुम हॉर्स राइड नहीं कर सकते हो तो इन फ्यूचर तुम बाधा बन सकते हो, सो अच्छा होगा तुम सीख लो। तभी गजांग मनीमान बोलता है कि मैंने कहा मैं नहीं सीखूंगा, लेकिन वो इतना प्यार से बोल रहा है अब मैं ना नहीं कह सकता हूँ। और फिर वो आगे बोलता है कि एटलीस्ट वो बंदा बहुत सही है। और फिर वो घोड़े पर बैठता है और घोड़े को आराम से राइड भी करता है, जो देखकर आसपास के लोग चौंक जाते हैं और बोलते हैं तू तो इस पर बहुत बढ़िया है, तो तू इतने देर तक पैदल क्यों आ रहा था। तभी गजांग को जवाब तो नहीं देता, पर मनी मन बोलता है कि ऐसा नहीं, मुझे आता नहीं, बस मुझे अपना कदम ग्राउंड से उठाना नहीं था क्योंकि उसमें मैं बहुत ज्यादा कंफर्टेबल था। एंड देन हॉर्स राइड करते करते वो लोग गाइडिंग शॉर्ट सेक्ट डाउ डाउ सेक्ट पहुंचते हैं, जहाँ एक ओल्ड मैन लीडिंग वॉरियर को वेलकम करता है। जहाँ वो बोलता है कि शुक्रगुजार हम है जो सेक्ट लीडर खुद हमें वेलकम करने आया। तभी सेक्ट लीडर बोलता है कि मैं बहुत खुश हूँ जो तुम लोग सिर्फ मेरे जन्मदिन के लिए यहाँ आए हो। तभी वॉरियर बोलता है कि हमारा मास्टर उम्मीद कर रहा है कि आप समझ सकते हो वो यहाँ खुद क्यों नहीं आया। जहाँ तभी सेक्ट लीडर बोलता है कि वो पूरे एसोसिएशन का सबसे बिजी पर्सन है, सो उन्हें मैं सिर्फ मेरे खातिर कैसे दिक्कत दे सकता हूँ, मैं तो बहुत खुश हूँ तुम्हें देखकर। जहाँ वॉरियर बोलता है कि आपका अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। गजांग भी लाइक क्या वो लोग बस हैप्पी बर्थडे और थैंक्स बोलकर काम खत्म नहीं कर सकते, बस खामोखा कीमती वक्त को जाया कर रहे हैं। तभी सेक्ट लीडर सबको वेलकम करता है। एंड देन सेक्ट लीडर दो बंदे को बोलता है कि तुम गेस्ट को गार्ड कर पाओगे है ना। तभी दोनों भी लाइक यस सर। एंड हमें गजांग का फेस देखने को मिलता है एंड ही भी लाइक मैं मेरे बच्चे को ऑलरेडी मिस कर रहा हूँ। देन सीन चेंज होने पर सारे वॉरियर के लिए पार्टी शुरू होता है, आई मीन खाना। एंड सभी लोग बहुत ठूसते हैं एंड इवन गजांग भी। एंड खाना खाने के बाद वो बोलता है कि मुझे लगता है अभी मुझे थोड़ा वॉक करना होगा क्योंकि मैं बहुत ज्यादा खा लिया। और उसके बाद वो वॉक करता है और सेक का खूबसूरत नजारा देखकर बोलता है कि जब मैं ओल्ड हो जाऊंगा मैं इस तरह के जगह पर रहना पसंद करूंगा और सच में मैं वंडर हूँ इस जगह का कॉस्ट कितना होगा। तभी सामने कुछ बच्चे को देखने को मिलता है जो वॉरियर बनने के बारे में सोच रहे हैं और उतने में सभी गजांग को देखते हैं और बोलते हैं वो देखो ड्रैगन एसोसिएशन का वॉरियर। और तभी खुशी से आकर गजांग को वो सभी हक करते हैं और इतना करीब से वॉरियर को देखकर सबके सब बहुत ज्यादा खुश है। एंड बच्चे को खुश देखकर गजांग भी बहुत ज्यादा खुश है। तभी एक बच्चा पूछता है कि आपको ड्रैगन एसोसिएशन पर क्या अच्छा लगा जो आप वॉरियर वहां के बन गए। तभी गजांग सोच में पड़ता है एंड ही भी लाइक वहाँ तो कुछ भी अच्छा नहीं है, लेकिन मैं इन्हें कोई इडियट टाइप आंसर नहीं दे सकता। तभी एक बंदा गजांग का आईडी देखकर बोलता है कि वो बस एक एम्प्लॉय वॉरियर है और वो सुनकर सभी बच्चे वहाँ अलग ही वजह से गजांग को देखने लगते हैं। और उतने में वो बच्चा बोलता है कि वो बस एक मीट शील्ड है और उसके अलावा कुछ नहीं, जिसका असली वॉरियर से कोई भी नाता नहीं है। जहाँ वो सुनकर गजांग भी लाइक क्या मीट शील्ड, वैसे बच्चों मेरे लिए वॉरियर बनना मुश्किल नहीं है। तभी एक बच्ची पीछे से ये सब सुनकर कहती है तुम्हें इस तरह बोलना नहीं चाहिए। जहाँ वो खरुस बच्चा बोलता है क्यों नहीं, क्योंकि एम्प्लॉयड वॉरियर मेरे सीनियर ब्रदर को भी बीट नहीं कर पाएगा। जहाँ वो बच्ची कहती है कि तुम्हें कुछ नहीं पता क्योंकि एम्प्लॉयड वॉरियर को भी पैसा दिया जाता है, सो एसोसिएशन क्या सिर्फ मिड शील्ड के ऊपर अपना पैसा जाया करेंगे। और फिर वो बच्ची सबको फिर से एक बार बोलती है तुम्हें पैसों के बारे में कुछ भी पता नहीं। तभी वो बच्चा बोलता है तो क्या हुआ, सैक का ग्लोरी और रिस्पेक्ट पैसों से डिसाइड नहीं होता। जहाँ वो बच्ची भी लाइक फेम और ग्लोरी तुम्हारे टेबल पर खाना रखकर नहीं जाने वाला। जहाँ तभी गजब का डिबेट देखकर गजांग बोलता है कि आजकल का किड तो बहुत ज्यादा खतरनाक है। तभी वो बच्चा उस लड़की को बोलता है कि तुम एक लड़की हो सो तुम्हें कुछ भी नहीं पता। जहाँ तभी बच्ची कहती है तुम्हारा मानसिक संतुलन खराब है, सो उसमें मुझे क्यों ब्लेम कर रहे हो। तभी उस बच्ची से बातों से हारने के बाद सारे बच्चे उसे चिढ़ाकर वहां से भागने लगते हैं एंड वो भी सबको चिढ़ाकर गजांग से कहती है सर उनके बातों पर गौर मत करना, वो बस बच्चे हैं। जो सुनकर गजांग हंसने लगता है और बोलता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने मेरे लिए किया, बट ये सच है कि मैं एक एम्प्लॉयड वॉरियर
वॉरियर हूँ, सो मैं बाकी वॉरियर से काफी ज्यादा कमजोर हूँ। जहाँ बच्ची भी लाइक तो फिर आप इतना मॉडेस्ट क्यों हो और हे आपसे क्यों डरता था। तभी वो सुनकर गजंग चौंक जाता है। तभी वो बच्ची भी लाइक तो फिर अच्छे से मेहनत करो और फिर वो बाकी बच्चों के साथ खेलने के लिए दौड़ लगाती है। तभी गजंग उस खतरा सेंस कर लेता है और तभी बच्चे को दीवार के सामने देखने को मिलता है। तभी एक बच्चा बोलता है कि वो लड़की इतना स्मार्ट क्यों बन रही थी, अब क्या हुआ, वो यहाँ क्यों आना चाहती है। तभी दूसरा बच्चा भी लाइक आखिर वो कौन है। तभी दीवार के दूसरे साइड से घुसपैठियों का एक झुंड निंजा की तरह आते हैं, लेकिन बच्चों का कॉन्वर्सेशन अभी भी चालू है। जहाँ एक बच्चा बोलता है मुझे लगा वो लड़की तेरा दोस्त है, जहाँ वो बोलता है कि नहीं मैं उसे जानता भी नहीं। लेकिन उतने में दुश्मन बच्चे को पकड़ने लगते हैं और साथ में उस मिस्टीरियस बच्ची को भी पकड़ने आते हैं और वह अलग ही सीन चलता है जो आप देख सकते हो, मानो किसी हाई लेवल निंजा वॉरियर वह आए हो। और एक तो बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा है जो अलग ही ड्रेस में है और उसके हर एक उंगली पर एक एक शॉट लगा हुआ है और वो सबको बोलता है कि उस लड़की को पकड़ो। तभी गजंग को देखने को मिलता है और वो बोलता है कि मोरिन के वॉरियर वो भी इतने सारे। और फिर वो मनी मन बोलता है कि अगर मैं इन्वॉल्व हुआ तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा और फिर वो वहां से भागने का भी सोचता है। तभी वो देखता है कि छोटी बच्ची दुश्मन से बचने के लिए उसके तरफ आ रहा है और वो देखकर वो डर के मारे मनी मन कहता है कि यहाँ क्यों आ रहे हो, दूसरे जगह जाओ जहाँ बहुत लोग हैं। और इसी के साथ आज का ये शानदार एपिसोड खत्म होता है। लेकिन क्या आप जानने में एक्साइटेड हो कि गजंग चुप बैठेगा या फिर सबको बचाएगा? सच बोलूं तो मैं जानने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं। अगर आप भी हो तो कमेंट करो, वो एपिसोड भी मैं जल्दी डाल ही दूंगा। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में, बाय।